हमारे भारत में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध होती हैं, मगर हम लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं होता। क्योंकि यह पहाड़ों में और खेतों में, हमारे घर के आसपास जंगलों में यह जड़ी बूटियाँ औषधियाँ मिलती हैं और देखने को भी मिलती हैं, मगर हम लोग उसको देखा अंदाज कर देते हैं कि यह सोचते हैं कि यह तो चारा है, क्योंकि हमें वो चीज़ का फ़ायदा का पता नहीं होता है कि यह किस चीज़ में फ़ायदेमंद है और क्या क्या इसमें गुण है और क्या क्या हमें इलाज के काम पे आ सकता है। तो आइए मैं एक जड़ी बूटी के बारे में बात कर रही हूँ कि हमारे जब बरसात का महीना होता है, जुलाई का महीना, तो जब बारिश होती है तो बारिश में हर पौधे पनपते हैं और हर पौधे फूलते भी हैं। तो आइए मैं एक छोटा सा पौधा है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। जैसे मैं अभी बात की थी कि इस समय हमारे भारत में कई तरह के औषधियाँ हैं और जड़ी बूटियाँ हैं, उसको हम पहचानते नहीं हैं, मगर वो हमारे पास आसपास उपलब्ध होती हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि ये छोटा से आम लोग को देखने में छोटा सी चारा लग रहा है, मगर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो कोई जानता है वही कोई इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ वैज्ञानिक है, जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं, जो ये देसी इलाज के जो डॉक्टर हैं, उसको ये तरीका पता होता है कि इससे क्या क्या हमें फ़ायदा। क्योंकि इस समय जो जनवरी का महीना है और इस समय बारिश भी हो रही है, हर घरों में बच्चों के फोड़ी फुंसी होती है, तो जो ये पत्ते हैं दिख रहे हैं आपको, ये पत्ती पीस कर आप लेप लगा लो तो यह 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यह मेरे पास भी दाना है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं 2-3 बार इसको इस्तेमाल किए हैं तो कुछ सही है और मुझे लग रहा है कि इससे पूरा सही भी हो जाएगा और मुझे ना किसी से इलाज कराना पड़ा, ना मुझे डॉक्टर ही जाना पड़ा, ना मुझे पैसा लगा, क्योंकि यह स्वयं अपने आसपास से चारा है। लोग इसको चारा कहते हैं क्योंकि पता नहीं रहता, मगर ये रामबाण एक इलाज है, दवाई है और इसका मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। जब इसको तोड़ूंगी तो इसके दूध निकलेगा, ये तो इसीलिए इसको दूधिया बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी दूध निकल रहा है। तो जैसे हमारे किसान भाई हैं, जो महिलाएं हैं, खेत में काटती हैं, तो जब कांटा लग जाता है, काफ़ी पक जाता है, कि ये दूध लगाने से, जो मदार के दूध लगाने से लोग पक जाते, तो कांटा बहुत आसानी से निकल जाता है, हम लोगों को तकलीफ़ भी नहीं होती। तो इससे बहुत अलग अलग फ़ायदा है। जैसे लोग इसके हँसिया जब लग जाते हैं, जो चाकू काटने में लग जाते हैं, तो इसको हम जो गांव देहात के लोग हैं, महिलाएं हैं, तो ज़्यादातर मलहम पट्टी नहीं करते हैं, लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। इसके ये बड़ी है दूधिया, एक और इसका मैं बता रही हूँ। ये बड़ी दूधिया है और ये छोटी दूधिया है, ये देख सकते हैं काली काली। तो इस समय बहुत ज़्यादा पेट की बीमारियां और ये जो गैस बनना और दस्त जाना, पेचिस पड़ना, तो यह दूधिया लोग पीस कर इसको इस्तेमाल करते हैं तो एकदम बंध जाती है और हम लोग परेशान भी नहीं होते, हमें डॉक्टर से इलाज भी नहीं कराना पड़ता। मगर लोग ज़्यादातर विश्वास करते हैं अंग्रेजी दवाई, क्योंकि वह तत्काल फ़ायदा करती है और ये हमारी जो देसी दवाई है थोड़ी लेट फ़ायदा करती है, मगर इसमें लेट फ़ायदा करती है न, मगर इसमें ना नुकसान होता और फ़ायदेमंद भी होता है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि इससे जो लोग पीते हैं, जो कभी पथरी होती है पेट में और जिसे हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, तो लोग लेप भी लगाते हैं तो एकदम ठंड होती है, तो शरीर के लिए तरावट होती है। जैसे हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ये भी है। तो जो अब मैं हाथ में लिए हूँ, तो आपको तो लग रहा होगा कि ये किसके लिए बात कर रही हैं और ये क्या है, ये तो चारा है। और जो गांव भाई की, जो गांव देहात के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, तो यही कहती होंगी कि ये तो चारा है, ये तो हमारे पास आसपास है, हम लोग खेतों में जाते हैं तो ये काफ़ी उपलब्ध होती है और इसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि हमें ये सब पता नहीं। मगर ये चारा नहीं है, ये बहुत रामबाण इलाज है और इसके अनगिनत फ़ायदे हैं।
इससे हम कई तरह की इसके हम इलाज कर सकते हैं। मगर यह इलाज करने से, जैसे ये फूल है और ये जब बड़ा के होता है फूलता, मगर ये पौधे इतने बड़ा होता है, ज़्यादा बारीक बड़ा नहीं होता, छोटा रहता है और इसमें हमेशा दूध निकलता रहता है। और जो ज़्यादातर लोग जो दाग होते हैं, तो ये पुराना से पुराना दाग जो पत्ती है, इसको हम एक बता रही हूँ तुम्हें। ये जो पत्ती है, इसको हम पत्ती को नोच के और इसका हम रस निकाल लेंगे। जैसे ये रस है, इसका काफ़ी रस निकलता है। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, नहीं किसी सिलबट्टे में या किसी वो चीज़ में उकड़ लेते। जैसे अब ये हो गया है और ज़्यादा इसको हम उकरेंगे तो इसका काफ़ी रस निकलेगा। और ये रस हम अपने जो दाग में जो थोड़ी फुंसी है उसमें हम लगा सकते हैं और वह 2-3 मिनट के बाद हम धुल सकते हैं बिना साबुन और बिना शैम्पू के। जो हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी खबर आपको कैसे लगी। और आपके पास भी ऐसी खबर हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।